बरेली की बात करेंगे, जहां बरेली में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बरेली के इसी इलाके में बवाल हुआ था और आप देखिए लगातार यहां पर कार्रवाई हो रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। ये देखिए किस तरह से अवैध निर्माण को यहां पर बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। इसी इलाके में, बरेली के इसी इलाके में बवाल हुआ था। आपको याद होगा किस तरह से यहां पर पिछले शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को हिंसा हुई थी और इसके बाद लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। आप देखिए किस तरह से एक्शन लिया गया। कई गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिया था, जिसके बाद मस्जिद का कई हिस्सा आपने देखा कि लोग वहां पर खुद से हटाते भी नजर आए थे। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है। भारी पुलिस फोर्स इस पूरे इलाके में तैनात है। तो सुबह सवेरे जब सपा का डेलीगेशन यहां पर जाने के लिए निकला था, उसे भी रोक दिया गया। कहा गया कि धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति की यहां पर तो देखिए फोर्सेस यहां पर तैनात है। लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई बरेली में अवैध निर्माण पर यहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी इलाके में बवाल हुआ था। और आप देखिए कि किस तरह से जो फोर्स है यानी कि पुलिस की जो टीम है वो इस पूरे इलाके में मौजूद है और अवैध जो निर्माण है उस पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद अब यहां पर शांति बरकरार है। लगातार फोर्सेस जो है वो फ्लैग मार्च करती नजर आई। शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज को भी आपने देखा शांतिपूर्वक वहां से सही से निपटा और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई। हमारे सहयोगी अंश माथुर इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अंश, इस वक्त ग्राउंड पर क्या तस्वीरें, किस तरह से ये पूरा एक्शन जारी है? हेलो जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है स्थिति देखी जा रही थी कि नगर निगम की जो है लगातार यहाँ पर पहले से ही मार्किंग पूरी कर ली गई थी कि जो है पूरा यहाँ पर अतिक्रमण जो है उसको ढाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को पूरा ये यहाँ पर जो है प्रदर्शन देखा गया और मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर जिस तरीके से लगातार प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, तो देखा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर 2 किलोमीटर का पूरा ये एरिया लगता है। सैलानी बाजार जो कि पुराना शहर बरेली में आता है, तो वहां पर जितने भी अवैध निर्माण था, दुकानों के आगे लोगों ने शटर को बढ़ाकर लगाया हुआ था। जो छज्जे थे उनके जो वहां पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लोगों ने बना रखी थी नालियों के ऊपर, नालों के ऊपर, तो उनको पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर होता था, लेकिन उस पर किस तरीके से यहाँ पर जो है एक्शन हुआ है, तो एक बड़ी नजीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि माना जाता है क्योंकि जितने भी बड़े प्रदर्शन होते हैं तो पुराना शहर से जब जो है मौलाना तक जो एक मैसेज देने को ये बात की जाती है, तो बड़ा एक हुजूम यहाँ से मौलाना का माना जाता है कि निकलता है और मौलाना के कहने पर एक बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जुटते हैं। और एक जब यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक बड़ा एक्शन जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल एक्शन होता नजर आ रहा है। इस वक्त ग्राउंड पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि संवेदनशीली जो है जेलों की में सबसे ज्यादा संवेदनशीली जो क्षेत्र है वो हमारा ये सैलानी माना जाता है बरेली का। तो ऐसे में यहाँ पर आपको विजुअल में भी हमने भेजा कि जो बुलडोजर चलाने वाला ड्राइवर है वो तक हेलमेट पहना हुआ है। क्योंकि पुराने शहर को सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव माना जाता है। बहुत जल्दी यहाँ पर पथराव और तमाम जैसी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जब भी कोई भी यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है, चाहे वो बिजली विभाग पहुंचे, चाहे वो अतिक्रमण का पहुंचे, तो क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ऐसे में जब यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, किसी को भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर जब पहुंचे हैं, स्थिति को संभालने की कोशिश की है, तो पूरा मार्केट बंद हुआ है। और मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है और जो दुकानें हैं उन पर तड़तड़ाता हुआ ये बाबा का पीला पंजा नजर आ रहा है। और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो पीछे गलियों में पुलिस
जो है उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है कि कोई भी यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होने के बाद अप्रिय घटना ना हो, तो उसको लेकर भी यहाँ पर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं, जिसके चलते जो यहाँ के लोग हैं वो आक्रोशित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको साफ तौर पर जो है इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा और पीछे उनको जो है भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये लगातार कार्रवाई हो रही है बरेली में। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं अंश, और इसी के साथ साथ ये पूरा इलाका कितना अवैध निर्माण है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये पूरा 2 किलोमीटर का जो है इलाका है और इसको जो है पूरी आज ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा था अभी तक कि यहाँ पर निशान लगा चुका था नगर निगम, क्योंकि फोर्स का भी जो है यहाँ पर रहता है कि फोर्स नहीं मिल पाता था, कभी कोई वजह होती थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है पिछले 2 शुक्रवारों को जो है यहाँ पर बरेली में स्थिति रही है, कल का जो है सकुशल गुजरा है, उससे पहले में काफी बड़े प्रदर्शन हुए थे, तो ऐसे में यहाँ पर फोर्स पर्याप्त था। RRF की और PSC की कई कंपनियां बरेली शहर में मौजूद है, बरेली पुलिस भी यहाँ पर दिखी है, तो जिसके चलते एक बड़ी कार्रवाई जो कि आज बरेली में जो ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा सकती है कि 2 किलोमीटर का एक बड़ा एरिया आज अतिक्रमण मुक्त करता हुआ नगर निगम बरेली नजर आ रहा है। कब तक ये कार्रवाई चलने वाली है अंश, क्या लग रहा है? लगभग 4 से 5 घंटे पूरी कार्रवाई चलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिया है। मौलाना के करीबी और राष्ट्रीय प्रवक्ता IMC में डॉक्टर नफीस खां, उनके जो रजा मैरिज हॉल है उस पर भी जो है बुलडोजर पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अब से कुछ ही देर में कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। और देखा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बड़े इलाके माने जाते हैं बरेली में, जो कि पहला सैलानी पुराने शहर में और दूसरा जो कि किला में जखीरा मोहल्ला है, जहां पर ये डॉक्टर नफीस खां का ये पूरा मैरिज हॉल बताया जा रहा है, तो बड़ी कार्रवाई हो रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब से मौलाना जेल जाएंगे उनके करीबियों पर एक बड़ा यहाँ पर जो है एक्शन देखने को मिलेगा, तो उसी को जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो ये कार्रवाइयां हैं वो दिखा रही है कि जो योगी जी ने क्लियर किया था कि जो भी एक्शन यहाँ पर है वो उपद्रवियों पर ऐसा होगा कि उनके साथ उससे भी जो है याद रखेंगी, तो वो जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है और पुलिस भी ये पूरा क्लियर कर चुकी है कि एक बड़ा एक्शन जो भी यहाँ पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करेगा, उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा, अशांति फैलाएगा, तो उस पर होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अंश, आप लगातार ग्राउंड पर भी मौजूद हैं, हमें अपनी तस्वीरें पहुंचाई, पूरी जानकारी आप हमारे साथ शेयर करें कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या लोगों को आपने रीड किया वहां पर जब ये पूरी कार्रवाई हो रही है, तो वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाता था मौलाना का एक अपने आप में यहाँ पर वजूद था और वो जिस तरीके से जो भी बात कहते थे तो उन पर कोई बड़ी मतलब प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से भी होती हुई नजर नहीं आती थी। लेकिन जिस तरीके से जब से बाबा की सरकार प्रदेश में आई है तब से लगातार जो है एकदम निष्पक्ष कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जब लोगों को ये लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जब पूरे सैलानी मार्केट को पूरे नगर निगम की टीम पीछे से लगभग कवर करती हुई आ रही है और लगभग माना जा रहा है आधे से ज्यादा हिस्सा नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त इस समय कर दिया है और आधा हिस्सा लगभग अभी बाकी बताया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन था और लोग साफ तौर पर यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि मतलब लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि सैलानी की मार्केट भी इतनी चौड़ी हो जाएगी और उसमें जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा सकता है। तो एकाएक काफी चौंकाने वाला जो दृश्य है वो उनके चेहरों की जो झलकियां हैं उनसे साफ नजर आ रहा है कि लोग अचंभित हैं कि ऐसा बरेली के ये सैलानी मार्केट में भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं सबक भी है कि अगर आप किसी इलाके में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से कार्रवाई होगी, और साफ मैसेज हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं। देखिए, उपद्रव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है अंश, तो आगे भी ये कार्रवाई क्या चलते रहने वाली है? देखिए किस तरह से गेट तोड़ा जा रहा है, जो अवैध निर्माण है उसे पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो ये अवैध निर्माण है इस पर बुलडोजर चल रहा है और भी कई लगभग मौलाना के करीबी जो है 40 से अधिक जो उनके करीबी हैं उनकी भी संपत्तियां यहाँ पर चिन्हित कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि बरेली में 90 से 95 ऐसी संपत्तियां अभी तक प्रशासन के रडार पर आ चुकी हैं जिन पर ये बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक पूरा मैप तैयार किया गया है और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक्शन हो रहा है, क्योंकि
कई जगह पर माना जाता है कि काफी सेंसिटिव एरिया है, तो बड़ी फोर्स भी की भी जरूरत होती है, क्योंकि अभी बीच में रामनवमी और पूरा दशहरा जब ये पड़ा था, तो उसके बाद जो है वहां पर भी जगह जगह आयोजन थे, बड़े आयोजन होते हैं बरेली में, तो वहां पर भी फोर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में जब अब जो है एक बड़ी जो है फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कई जिलों का फोर्स यहाँ पर पहले से बुला लिया गया था, तो उसके बाद अब इन जो तमाम संपत्तियां हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा कि माना जा रहा था जहां पर मौलाना ने शरण ली थी, तो वो एक पूरी स्पाइक एनक्लेव कॉलोनी है जो कि अवैध बताई जा रही है। वहां पर बुलडोजर पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर जो है देखा गया कि कहीं ना कहीं कि उसको अभी रोका गया, कुछ सेंसिटिव मानकर कि जो है फोर्स पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब फोर्स पहुंचा है तो अब पूरा एक्शन हो रहा है यहाँ पर। और उससे पहले 4 जो और मौलाना से जुड़े हुए जो फर्द हैं और उनके आरिफ हैं, उनके जो मैरिज हॉल हैं, होटल हैं, उनको भी सील किया गया। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ देखा जा रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी, हर दिन यहाँ पर जो पुलिस की टीमें फ्लैग मार्च करती नजर आई। इनफैक्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन चप्पे चप्पे फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल कुछ बिल्डिंग्स की भी तस्वीर आई जहां पर पुलिस की जो टीम है वहां पर भी खड़ी नजर आ रही है ऊपर छत पर। जी जी, रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है, ड्रोन कैमरा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जितने भी 2500 से अधिक यहाँ पर कैमरे लगे हैं, ICCC के तहत यहाँ पर लगभग 4500 से अधिक कैमरे लगे हैं, उनसे पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और पुलिस के जो है यहाँ पर LIU टीम को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है पूरी तरीके से। IV यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। कई इनपुट यहाँ पर मिले हैं कि कुछ प्रदर्शन हो सकते हैं, छोटे छोटे इलाकों से लोग भीड़ निकल के पूरा प्रशासन के सामने प्रदर्शन कर सकती है। तो एहतियातन यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी जो पुलिस के जवान है वो तैनात है ऐसे सेंसिटिव एरिया में, चाहे वो बिहारीपुर हो, आजमनगर हो, सैलानी हो, पुराने शहर का जगतपुर हो, जो ऐसे इलाके जो कि 2010 के दंगों में भी काफी जहां से जो है छुटपुट घटनाओं की बातें सामने आई थी, 2012 में आई थी, तो ऐसे उन इलाकों पर काफी सख्त नजर यहाँ पर प्रशासन बनाए हुए है। और देखा जा रहा है कि एक कहीं से भी कोई भी पॉइंट वो वीक नहीं छोड़ना चाह रहा है कि जहां पर कोई भी अप्रिय घटना या अप्रिय जो मैसेज है वो शहर से निकलता हुआ जाए। तो काफी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। लगभग 10,000 से अधिक जो जवान है वो यहाँ पर तैनाती इस समय वर्तमान समय में कर दी गई है। उससे पूर्व जो महिला ब्रिगेड है उसको भी पूरी तरीके से फ्लैग मार्च करके पूरे शहर के जो चप्पे चप्पे से जो है रूबरू करा दिया गया है। और लगातार जितनी भी भारतीय फोर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो लगातार यहाँ पर जो है इसी तरीके से फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि कोई भी ऐसी जो स्थिति बनेगी तो उनको रास्ते मालूम हो, उनको जगह मालूम हो और वो बड़ा एक्शन करते हुए नजर आए। बिल्कुल, और हमने ये तस्वीर देखी कि किस तरह से जो टीम है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च करते नजर आई और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। फिलहाल ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, जिसकी तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं भारत 24 पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।